अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी अहम खबरें हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपी, उनके ऊपर एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई है कि इन्होंने अपने गोशवारों के अंदर गलत बयानी की। 735 कनाल ज़मीन है जिसके मतलब इन्होंने तफसीलात जो है हक़ाइक़ के साथ वो दुरुस्त बयान नहीं किए और गलत बयानी के ऊपर क्यों ना इनको नाहल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए 26 मार्च के लिए उनको तलब कर लिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है क्योंकि जिस तरह की रिलेशनशिप चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, तो मामला किसी और रुख को भी जा सकता है। इसलिए अली अमीर को भी और पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद को बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले को परसू करना चाहिए इससे पहले कि कोई एडवर्स डेवलपमेंट हो जाए। दूसरा, नई काबीना के हवाले से मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ तबसरे हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया की तरफ से जो नए फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं उनके मतलब एक अच्छी खबर दी गई है कि उनके आने से आम तौर पर उन्होंने उम्मीद का इजहार ये किया है कि IMF के साथ बेहतर तरीके से मामलात आगे बढ़ने की तवक्को है। और सियासी सतह पर देखें तो इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और वजह उसकी सिक्योरिटी रीज़न को गिनवाया गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर मीडिया भी वहाँ नहीं जा सकता और मुलाकातें भी नहीं हो सकती। और आज से 1-2 रोज़ पहले कुछ ऐसी तफसीलात दी गई थी कि उसके करीब तरीन इलाके से अडियाला जेल के कुछ दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उसी को जवाज़ बनाया गया है। ये मामला भी कोई खुश उसलूबी से आगे बढ़ जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर पाबंदियाँ लगाएंगे तो मामले में तनाव ज़्यादा आएगा जिससे बेहतरी की उम्मीद कम होती जाती है। तो आज प्रोग्राम में हमारे साथ दो मेहमान शख्सियात हैं। अज़मा बुखारी साहब इत्तलात पंजाब हमारे साथ। अज़मा बीबी, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और आपको इस नए पोर्टफोलियो की मुबारकबाद भी। और ज़ैन कुरैशी साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। ज़ैन साहब, आपको भी खुशामदीद। अज़मा बीबी, सबसे पहले तो इमरान से मुलाकातों पर पाबंदी, इसकी कोई ख़ास वजह आप बता सकती हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगी है। अडियाला जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उनके हवाले से सबके साथ जो है ये एक ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं जो मैं शायद आपके साथ पब्लिकली शेयर तो ना कर सकूं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि कुछ दिन पहले भी एक ऑपरेशन के ज़रिए कुछ दहशतगर्द पकड़े गए थे जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनके पास से अडियाला जेल के हवाले से कुछ नक्शे भी, कुछ मालूमात जो है उनके हवाले से मिली हैं, जिसके बाद सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको लेने को एडवाइस किया गया है, जिसके अंदर जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो करने हैं, सेंसिटाइजेशन है, जो सिक्योरिटी ऑडिट है, IG जो ऑडिट है जेल स्टाफ का वो भी करना है। उसके बाद बम्स डिस्पोजल ऑपरेशन जो है वो भी मेक श्योर करने हैं। उसके बाद जो जिनको आप कह रही हैं दहशतगर्द पकड़े गए हैं उसका ताल्लुक किस तंजीम के साथ है? ये मैं अभी नहीं बता सकती जी। अभी कुछ चूँकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पहले इस स्टेज के ऊपर उनके बारे में कोई भी तफसीलात देना वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये कोई स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के हवाले से नहीं है, ये पूरे अडियाला जेल की जो कैदी हैं उनके हवाले से है। और जो ये दहशतगर्द पकड़े गए थे तो क्या उसका निशाना इमरान खान थे? क्या वो जो दहशतगर्द पकड़े गए थे उनका निशाना इमरान खान थे या कुछ और था? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास इत्तला पहुंची है उसके मुताबिक कोई अनप्लेजेंट वाकया जो है वो जनरली खुदा न खास्ता जो है वो जेल की प्रेमिसेस के अंदर या प्रेमिसेस के इर्द गिर्द हो सकता है, जिससे एक अनारकी की सूरत हाल हो, कुछ मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की बात हो। सो इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ सिक्योरिटी मेयर्स को मेक श्योर करने के लिए, लेकिन अलीमा खान ने बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद किए हैं। अभी उनका मैंने एक इंटरव्यू क्लिप सुना है जिसमें वो कह रही हैं कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ के ऊपर कहा कि ये पाबंदी इन्होंने लगवाई है। देखिए, पहली तो बात यह है कि पता नहीं इनको क्या शौक है इमरान खान साहब को कत्ल करवाने का। हर बंदा जो उठता है वो इमरान खान को कत्ल कर देंगे, इमरान खान को जहर दे देंगे, और वो ये बातें खुद भी अपने दौरे हुकूमत में भी करते रहे। उनके जो ये भी MNAs कहते हैं, वो शांदाना गुलजार को नहीं सुना आपने? उन्होंने तलत साहब के शो के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि वो 8 दफ़ा उन पर अटैक हुआ था। उन्होंने कहा कहाँ हुआ, किस वक्त? तो उन्होंने कहा फिल्म देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे। तो ये फिल्में देख देख के ना इनका ये हाल है। और ये वही अडियाला जेल है जिसके बाहर खड़े होकर असद कैसर साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा है कि चूंकि हमारा मैंडेट हमें नहीं मिला तो मुल्क में बगावत हो सकती है। सो ये जो इनको तो पता नहीं, खुदा न खास्ता मुझे क्या पाबंदी मरियम नवाज के हुक्मनामे से लगाई गई? इमरान से मुलाकातों पर या अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी? जी
कतन नहीं। मरीम नवाज साहिबा को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। ये तो जब सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स आए हैं और महकमा दाखिला ने और उन्होंने कंसल्टेशन करके ये फैसला किया, उसके बाद जो है वो ये बात सामने आई। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है मलिक साहब इन पैटी मामलात में। हम वो पार्टी नहीं है मैं एसी उतार दूंगा, अलीमा मैं खान खाना को बंद करा स्टेटमेंट सुनवा दे, फिर जैन से भी जो है वो रिएक्शन मुंह लेते पे हैं। हाथ अलीमा फेर खान ने फेर के क्या ये क्या करूं। दिखा दे जी। देखिए डायरेक्ट तो नहीं बात, बहुत लोगों ने पैगाम बहुत आते हैं कि आप ये जेल से निकालने के लिए आप फिर चुप करके बैठ जाएं, चुप कर जाएं, फिर आपको जेल से निकाल लेंगे, इसी किस्म के पैगाम है। ये एक हिस्सा है। दूसरा जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हो रही है। जैन, क्या आपके इल्म में कुछ ऐसी बात है कि इमरान खान को निशाना बनाने की कोई साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी, कुछ ऐसा इशू जो पार्टी के नॉलेज में हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बड़ी मेहरबानी, आपने शो में दावत दी। अज़मा बुखारी साहबा फरमा रही थी कि पेटी मामलात हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक साबिक़ वज़ीर आज़म, एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और 7,000 पाकिस्तान के शहरी, कॉन्विक्ट ज़रूर सही लेकिन शहरी पाकिस्तान के हैं, उस अडयाला जेल में मुकीम है। उनकी अगर ज़िंदगी पे कोई ख़तरा आता है तो ये पेटी मामला नहीं होता, ये बड़ा संगीन मामला होता है। दूसरी बात ये कह रही हैं कि जी पंजाब गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं था और क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है इस वजह से हमने 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे विजिट्स बंद कर दिया। क्या अज़मा बीबी ये बताना चाहेंगी कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहले कभी हुआ है? सिक्योरिटी थ्रेट्स पहले भी आते रहे, मच जेल के ऊपर हमला हुआ, रॉकेट लॉन्चर चले और जेलों में हमले होते रहे। क्या पहले कभी किसी कैदी के हकूक़ को सलब किया गया है? रियासत का काम होता है सिक्योरिटी फराहम करना, अपनी नफरी बढ़ाते, अपनी इंटेलिजेंस बेहतर करते, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इस्तेमाल करते, सिक्योरिटी को इंश्योर करते। एक कैदी के हकूक़ को सलब करने से आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। वहाँ पर हर किस्म का कैदी रहता है। किसी ने अपनी ख़ानदान से मिलना होता है, सालों सालों से लोग वहाँ पे कैद में पड़े हैं। किसी ने अपने वकील से मिलना होता है, मशवरा करना होता है। 302 के मुकदमे में लोग अंदर हैं। साइफर के अंदर आपने 10 साल की कैद सुना दी है, दीगर केसों में आपने इतनी कैद सुना दी है। आपने उनसे उनकी वकील का हक भी छीन लिया, उनके ख़ानदान को उनसे मिलने का हक भी छीन लिया। आप कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं? ये कह देना बड़ा आसान है कि जी क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट थी। मैं ऐसे सवाल करता हूँ, अगर इन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट के तहत अडियाला में 2 हफ्ते के लिए विजिटेशन बंद की है तो फिर ये बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया हुआ है इमरान खान साहब को विजिट करने का, उसको क्यों चैलेंज किया है? अगर ये सब इमरान खान से रोकने का एक भोंडा तरीका नहीं है तो फिर और क्या है? इसकी मुझे पंजाब हुकूमत जवाब दे। मलिक साहब बात सिर्फ इतनी सी है, ये बातें करते हैं, इनका कहना इनके कॉल और फेल में बड़ा फ़र्क है। ये बात करते हैं चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन की, ये बात करते हैं मफाहमत की, लेकिन इनके जो इरादे हैं और अज़ाइम हैं उससे बहुत फ़र्क है। मैंने उस दिन भी कहा था और अज़मा आपके ख्याल में इनके अज़ाइम क्या है, क्या करना चाहते हैं आपके ख्याल में? रिकन्सिलिएशन तो नहीं करना चाहते ना जी। अगर आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो आप एक CBMs करते हैं, आप हाथ आगे बढ़ाते हैं। इस किस्म के होछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, आप 2 हफ्तों के लिए वहाँ पर बैन लगा देंगे और आप इस आड़ में कि जी वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है। भाई सिक्योरिटी थ्रेट है तो अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करो, अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर करो। हुकूमत का काम है, रियासत का काम है अपने सिटीजन्स को आसानियाँ पैदा करना। उनके हकूक़ सलब करके आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अच्छा, उमर अयूब साहब की भी स्टेटमेंट सुनवा दें, फिर पूछते हैं अज़मा बीबी से। हमारे महबूब कायद पाबंद सलासल हैं इन दीवारों के पीछे, पर नहीं मिलने दिया जा रहा। हम इस चीज की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं। हमें तशवीश है अपने लीडर के लिए। हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है कि हम लोग सेनेट की सीटों के बारे में कोई गुफ्तगू ना कर सके। गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला मरियम नवाज को सो कॉल्ड गैर आईनी और गैर कानूनी मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी जो के कातिल है पंजाब का, उसके वॉच पे ये काम हो रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। जी बताइए अज़मा बीबी। देखिए पहली तो बात यह है कि उमर अयूब साहब को अपने लफ्ज़ों पे शर्म आनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शर्म का और इनका को दूर दूर तक लेना देना है नहीं। पहले तो मुझे हैरत होती है कि अलीमा बहन साहिबा की मैं मुंह से कुछ 10वीं दफ़ा भाई के कत्ल की बात सुन चुकी हूँ। मैं हैरत होती है मुझे किसी बहन के मुंह से अपने भाई की कत्ल, इतनी मतलब बड़ा क्रिमिनली कत्ल की बात कर देना।
हमें मुझे हैरत यह है कि हमारे अज़ाइम क्या हैं। हमारे अज़ाइम यह है कि इमरान खान की सियासत से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, उनकी जान को और जो बाकी कैदी वहाँ पर हैं उनकी जान को जो है वो सेव किया जाए। मैंने ये कहा मैटर्स की, मैंने कहा कि ये मैटर्स जो हैं ये चूँकि ख़ुद हर डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर देखने होते हैं और उनको वो जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स के तौर के ऊपर ये सिक्योरिटी अलर्ट्स के जरिए वो सामने आए। दूसरी बात यह है कि अजीब बात यह है कि जैन के अपने कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद है। एक तरफ वो मुझे मच जेल की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पर हमला हुआ, दूसरी तरफ हम अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी इतला है उसको अगर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर इनको एतराज़ है। हमने ये इंटेलिजेंस बेहतर ही की है तो भाई वो पकड़े भी गए ना लोग, और उनकी जो उनके ज़रिए मालूमात आ रही हैं उस मालूमात के ज़रिए जो है वो हम क्या करना चाह रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर सारा कुछ तो कर लिया, हुकूमतें बन गई। आपने इमरान खान साहब पिछले इतने महीनों से पूरी सियासत कर रहे हैं, बैठ के अंदर पूरी पार्टी चला रहे हैं, पूरे हुकूमतें बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, जुलूसों के प्रोग्राम बना रहे हैं। हम वो तब कर लेते ना अगर वाकई हमने करना होता, ऐसी बात नहीं है। अब वहाँ पर बम डिस्पोजल स्पॉट जो है उसको वहाँ पर जो है वो करना है, कुछ मुख्तलिफ वायर्स के ज़रिए उसको सेव करना है, तो हम ये सब कुछ सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं। हैरत यह है कि इमरान खान की पार्टी हो या इमरान खान की बहनें हो या फैमिली हो, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनको सियासत की फ़िक्र है, उनको इमरान खान की ज़िंदगी उनकी जान की फ़िक्र नहीं है। और हमें इमरान खान के साथ साथ बाकी तमाम कैदियों की ज़िंदगी को भी जो है वो सेव करना है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशवीश का इजहार कर रही है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी को भी इसलिए लगाया गया है कि वो ज़रा हाथ और डाटा पड़ेगा, पीटीआई के लोगों के ऊपर सख्ती की जाएगी। और पंजाब की तरफ से भी वो मरीम नवाज़ को बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सारा कुछ मरीम नवाज़ के हुक्म से हो रहा है। चलिए वो तो खैर मरीम नवाज़ तो जारी उनका खौफजदा है, उनसे वो हमें समझ में आता है, वो ज़ाहिर यही कर सकते हैं और वो क्या ही करेंगे, लेकिन ये ना करें ऐसी हरकतें कि इनके ऊपर किसी को हाथ डालना पड़े। अब मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा था ना कि 9 मई कर लें, मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा था ना कि आप हर वक्त फसाद क्रिएट किया करें। मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा कि असद कैसर साहब जो है बाहर खड़े होकर कहें कि इस मुल्क में बगावत जो है वो होनी उनको नज़र आ रही है, और ना करें। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर जाहिर है कानून को जो है वो अपना, ये तो हर वक्त आपके फितना फसाद के हाथों तो नहीं मुल्क को छोड़ा जा सकता, या ये हम सारे पाकिस्तानी यरगमाल तो नहीं है इनके पीछे कि ये चाहेंगे ये सड़कें बंद कर देंगे। इनको आदत है सिविल नाफरमानी की आदत है, इनको कंटेनर पर चढ़ने की आदत है, इनको जो है वो मार दो, जला दो, गिरा दो, वो जलाओ घिराओ करने की आदत है। उसके ऊपर तो रहमो करम पे इन पे नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे लेके चलना है। मुल्क के लोगों के मसाइल तो देखिए क्या है, इनके मुल्क का एक ही मसला है इमरान खान, और इमरान खान के नाम पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कभी फिल्म निकाल के ले आते हैं, कभी पता नहीं कौन सा ड्रामा देख लेते हैं और उसको फिर ड्रामों को ये लेके चलते फिरते हैं। अब आज तक वो वजीराबाद जो है वो जिसको कहते हैं इमरान खान को गोलियां लगी थी, उनके अपनी रिपोर्ट्स सामने हैं, उनके डॉक्टर सामने, जिन्होंने कहा एक लोहे का पतरा उनको लगा था जो गोली टच करके उनको गुजर गई थी, वो आज भी कहते हैं कातलाना हमला हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने क्या नहीं किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये इनको फिक्र नहीं है इमरान खान साहब की, लेकिन हमें इमरान खान की जिंदगी को मेक श्योर करना है टुकड़े जो उनकी टांग में लगे हैं जी। जैन, लेकिन दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, सिक्योरिटी थ्रेट इमरान को पहले से मौजूद था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी था, फिर वज़ीराबाद हमने उस चीज़ को दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया। अभी अगर जेल में वाक़तन वो अंडर थ्रेट हों तो फिर क्या करना चाहिए? ये तो पार्टी को भी फिक्र होनी चाहिए और हुकूमत वक्त को उससे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। मलिक साहब देखें, मलिक साहब बहज़त एहतराम अज़मा बहन फिर वही बात करनी है, इनका ये घिसा पिटा बयानिया है, हर दफ़ा ये वहीं से आके शुरू कर देते हैं। इनको अब रियलाइज़ करना होगा ये हुकूमत में है या अपोजिशन में नहीं है। अब ये सिर्फ बयानबाजी से नहीं आगे जा सकते। मैंने ये मच की बात करी है, मैंने मच की एग्जांपल इसलिए दी थी कि मच जेल के अंदर टेरर अटैक होने के बावजूद भी 2 हफ्ते के लिए कैदियों की मुलाकातें बंद नहीं हुई थी। मैं ये एग्जांपल इनको इसलिए दे रहा हूँ कि हुकूमत का काम है सिक्योरिटी इंश्योर करना, स्टेट सिक्योरिटी इंश्योर करना हुकूमत का काम है। आप किसी भी कैदी का, इमरान खान को 1 मिनट के लिए साइड पर रख दें, इमरान खान के अलावा 7000 कैदी और भी उस जेल में है, उनके अब बेसिक बुनियादी हकूक है कि दे शुड हैव एक्सेस टू देयर लीगल काउंसिल एंड दे शुड बी एबल टू विजिट देयर फैमिलीज। आप ये उनसे हकूक ले रहे हैं सिक्योरिटी की आड़ में। आपने सिक्योरिटी बेहतर करनी है, आपको कौन रोक रहा है? आपने बम डिस्पोजल स्क्वाड लेके जानी है, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन क्या कैदियों के लवाहिकीन को उनको मिलने से या उनके लीगल काउंसिल के पास जाने से सिक्योरिटी थ्रेट आ जाती है? जिस तरीके, मैं मलिक साहब हर हफ्ते अडियाला जेल जाता हूँ, मेरा वालिद अडियाला जेल में है, जिस किस्म की स्क्रूटनी और जांच पड़ताल के बाद हम जाते हैं, जिस किस्म की फ्रिस्क होने के और सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू हम जाते हैं, बम तो क्या माचिस की तीली भी बंदा अंदर नहीं लेके जा सकता। ये बिल्कुल इनका फजूल बयानिया है कि सिक्योरिटी की वजह से हमने रोका हुआ है। और अज़मा बीबी ने अभी भी जवाब नहीं दिया मेरा। अगर चलो पंजाब हुकूमत ने तो 2 हफ्ते के लिए बैन लगा दिया, वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया हुआ है सिंगल जज का ऑर्डर, जिन्होंने हमें ऑर्डर दिए हैं खान साहब को मिलने के?
आज की बात मैं करता हूँ, आज मेरे पास अभी भी ऑर्डर मौजूद है इमरान खान साहब से मुलाकात का। आज मेरी और रऊफ हसन साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात होनी थी, जज के कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हमें नहीं मिलने दिया गया। तो अब मेरे से इमरान खान को क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? तो ये बातें आपके ख्याल में जैन क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों की मुलाकातें रोकी गई हैं? जैन क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको रोका जा रहा है? क्या अचीव करना चाहते हैं? सिंपल वजह ये है, इमरान खान साहब को आइसोलेट करना चाह रहे हैं, इमरान खान का आवाम से राब्ता रोकना चाह रहे हैं, इमरान खान की कोई बात बाहर निकलने से रोकना देना चाह रहे हैं। असल में इनको खौफ इमरान खान से है। मज़ेदार बात यह है, ये पूरी हुकूमत जितने जाहो जलाल के साथ आज बन के आई है, ये आज भी कैदी नंबर 804 से डरती है, इनकी टांगें कांपती हैं। हमें विजिटेशन होनी चाहिए। सेनेट का इलेक्शन आगे आना है, हमने अपने कैंडिडेट्स का इंतखाब करना है। उनके कल सुबह 3 केसेस लगे हुए हैं, अलकादर का केस लगा हुआ है, साइफर का केस लगा हुआ है, दीगर हमारे केस लगे हुए हैं। किसी भी कॉन्विक्ट को अपने लीगल काउंसिल का एक्सेस होना चाहिए। जब एक बंदे को अपने वकीलों के साथ रसाई हासिल नहीं है, उसका क्या डिफेंस होगा और वो क्या केस लड़ेगा? जो केसों के फैसले जो साइफर में आपने ऑफिशियल सेक्रेटरीट कोर्ट ने फैसला किया है वो भी आपके सामने है, जिस भोंडे तरीके से काम किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। ये भी उसी की एक और कड़ी है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अज़मा बीबी, आपको रास्ता निकालना चाहिए, कम से कम उनके लॉयर्स, पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है, उनको तो मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। फैमिली मेम्बर्स, बहनें हैं उनकी, तो बहनों को तो नहीं रोकना चाहिए। देखिए, पहले तो गुजारिश है कि मलिक साहब ज़रा चेक तो कराएं कि इमरान खान साहब से जो है कितने लोग मिलते हैं एक हफ्ते के अंदर। हमारे लीडर्स भी रहे हैं, इनको हैरत की बात यह है कि इनको भूल गया हुआ ना, अपना सारा दौर भूल गया हुआ है। लेकिन मैं इसलिए याद नहीं कराना चाहती कि खुदा न खास्ता हमारा कोई मोटिव है, लेकिन मैं इनको याद कराना चाह रही हूँ कि ज़रा अपना तो याद करें ना, दूसरों को भाषण देने के वक्त ज़रा अपना थोड़ा सा माजी थोड़ा सा याद कर लिया कि ज़्यादा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा मुंह पे हाथ फेर फेर के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। अब इनको मुझे ये बता दें, जैन कुरैशी साहब माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे समझदार नौजवान हैं, ये बता दें कि सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्या ये 2 हफ्ते के लिए जो मैंने गुजारिश की है कि सिक्योरिटी ऑडिट होना है, फिर बम डिस्पोजल ऑपरेशंस होने हैं, स्वीपिंग होनी है, फिर सेंसिटाइजेशन है जो ऑफिशियल्स की और जो लोग अंदर आते जाते हैं उनके लिए, फिर जो है वो मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स बनाने हैं, फिर जो कुछ वायर्स वगैरह का वो करना चाहते हैं ताकि खुदा न खास्ता को अंदर एंटर ना हो सके। ये तमाम मामलात पूरा जलसा आम से खिताब फरमाते हैं इमरान खान साहब जब मुलाकातों के ऊपर। एक वक्त में उनके पास कितने कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, कभी रिकॉर्ड तो निकलवा के देखिए। और अब तो हुकूमतें बन गई हैं, मुझे समझ नहीं आती, कैदी नंबर 804 बेचारा अपने लिए एनआरओ मांगता फिर रहा है, वो कह रहा है मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं सबसे बात करना चाहता हूं, मैं लड़ना नहीं चाहता। वो उससे हमने क्या डरना है, हमारी तो हुकूमत मौजूद है, वो बेचारा तो अपने लिए जो है वो, और अलीमा बाजी जो है वो रोज आके एक नई फुलझड़ी छोड़ देती हैं, वो उनको ये इनडायरेक्ट पैगाम दिया जा रहा है, नाम क्यों नहीं लेती, नाम लेना और कहें कि जी हमें फलाने बंदे ने पैगाम दिया है। इनको तो वो आपको पता ना, पैगाम तो वो पहले भी किसी ने कान में 35 पंक्चर कहा था, वो चल पड़े थे 35 पंक्चर लेके, फिर उन्होंने कहा उर्दू बाजार के पेपर मेरे कान में किसी ने कहे थे, मैंने कह दिए। तो इनको तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर बात करने की आदत है, लेकिन इनका कुछ नहीं जाएगा मलिक साहब। एक तो रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है इमरान खान समेत जितने कैदी हैं अडियाला जेल के अंदर उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना। इनके लिए तो वो फिर शायद कोई सियासी इवेंट हो, ये फिर शायद कोई पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। ये आज तक जैसे मैंने कहा वजीराबाद को इन्होंने जो है वो पता नहीं क्या बना दिया था, वो हम चारों तरफ से फायरिंग हुई, याद है ना आपको। अब चारों तरफ से अगर फायरिंग हुई हो तो फिर फायरिंग ऐसे होती है जो वजीराबाद में हुई थी। और एक वो जो है वो बेचारा शायद ज़हनी तवाज़ुन खोया हुआ एक बंदा था जिसने ये हरकत की, जो पकड़ा गया एट द स्पॉट, उनका स्नैपर खड़े थे ऊपर। इनको इस किस्म की स्टोरियां डेवलप करने की आदत हो गई है, लेकिन ये स्टोरियां डेवलप करें तब भी, ये ना करें तब भी। लेकिन नज़मा बीबी, ये भी तो रियलिटी है कि इमरान की टांग में गोली लगी, इमरान की टांग में गोली लगी, ये एक रियलिटी है। बिल्कुल, हमें उस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद और बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद, इन दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस सिंगल बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो 2 रुकनी डिवीजन बेंच जो है वो कल उसके ऊपर समाअत करेगा। जैन, पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा दूँ जो अलीमा ने कहीं पे इंटरव्यू में जिसका कत्ल का जिक्र किया, फिर उसके ऊपर दोबारा आपसे कॉमेंट लेता हूँ, दिखाइएगा क्या बोला उन्होंने। कोई 10 दिन पहले इन्होंने कहा कि ये कोशिश करेंगे इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करें,
और बनीकाला शिफ्ट करने का मकसद ये है कि वहां पे क्योंकि खुला जंगल है और जंगल के अंदर ये कहेंगे क्योंकि अडयाला से इसलिए निकाला जा रहा है ताकि इनको कत्ल कर दिया जाए। ये जो इस वक्त वो जो एक खून चूसने वाली बैठ गई है ना आकर, उनका ख्याल है, ख्वाबो ख्याल है कि 16 सीटों की जमात इस वक्त वो इतनी फिरौन बनेगी किसी भी चीज के ऊपर कि वो यहाँ पे लोगों को कत्ल करवाएंगे। जैन बताइएगा, अपील भी चली गई है 2 ऑफिशियल्स की तरफ से और अलीमा का स्टेटमेंट भी मौजूद है। मैं अभी तक रियलिटी नहीं समझ सका कि मकसद क्या है। ये ख़तरात जिनका निशानदेही कर रही हैं, इमरान खान ख़ुद भी 10 अप्रैल 2022 के बाद जो वाक़यात थे जलसे जुलूसों के, उसमें बार बार वो कहते थे वज़ीराबाद के अटैक से पहले कि कोई मजहबी जुनूनी को पेश किया जाएगा जो मेरे ऊपर हमला करेगा। अब अलीमा ने एक बयान दोहराया है, तो ये ख़तरनाक निशानदेही है। मलिक साहब देखें, मैंने पहले अर्ज़ की अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं अब हुकूमत में आ गई हैं, अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेंगे, इनको थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा, थोड़ा सा आंसरेबल होना पड़ेगा। मैंने पहले ये बात की, ये कहती हैं कि जी सिक्योरिटी का मसला था इसलिए हमने 2 हफ्तों के लिए बैन कर दी मुलाकात। भाई अगर सिक्योरिटी का मसला था 2 हफ्तों के लिए बैन कर दिया अपनी मुलाकात, तो कमिश्नर इस्लामाबाद, मैंने पहले भी आपसे बात की थी शो की इब्तदा में, तो कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुपरिटेंडेंट क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत लोगों को मिलने की इजाज़त दी जा रही है। इसका निशाना सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान को आवाम से उसका राब्ता मुनक़ता करना, इमरान खान को आइसोलेट करना इसका मकसद है। मेरी बहन है और ये इस किस्म की गैर संजीदा बातें करती हैं, मुझे मजबूर कर देती हैं वो बातें करने पे जो मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है। हकीकत ये है इनके लीडर को एक रबड़ की जूती पड़ी थी, हफ्ता डर के मारे वो बाहर नहीं निकला था। ये कह रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां लगें, वज़ीराबाद में उस पर कातिलाना हमला हो। फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि 3 शूटर थे, ऑटोमेटिक राइफल का राउंड था। ये कह रही हैं जी एक पागल आदमी था, उसने 9 मिलीमीटर की गोली से, बंदूक से गोली चलाई और हमने उसको पकड़ लिया तो मामला ख़त्म हो गया। साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और उनकी जान को अभी भी ख़तरा है। ये अब इतलात और नशरियात की वज़ीर बन गई हैं। क्या वज़ीर को ज़ेब देता है कि वो तमस्खरे उड़ाएं, मजाक करें? इनको इस चीज़ को संजीदा लेना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था ये एक ढोंग है, ये कहना कि जी सिक्योर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड करनी है, ये करनी है, वो करनी है। जेल के अंदर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड रूटीन में होती है। मलिक साहब मैं पिछले 10 क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जैन, आप कुछ सजेस्ट करेंगे क्या करना चाहिए? सर क्या सबसे पहले तो ये जो 2 हफ्ते का बैन है ये लिफ्ट होना चाहिए। कल सुबह इमरान खान के 3 बड़े अहम केस लगे हुए हैं, इमरान खान की फैमिली को और इमरान खान के वकीलों को, और इमरान खान के साथ जो 7000 और कैदी उसी अडयाला जेल में बैठे हैं उनको उनकी लवाहिकीन और उनकी लीगल काउंसिल की रसाई हासिल होनी चाहिए। इन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं 100 दफ़ा ले, इन्होंने सिक्योरिटी बढ़ानी है 100 दफ़ा बढ़ाएं, इन्होंने नफरी बढ़ानी है 100 दफ़ा बढ़ाएं, इन्होंने सर्च बढ़ानी है 100 दफ़ा बढ़ाएं। लेकिन हमारा रास्ता रोकना, हमारे कायदीन को, हमारे असीरान को उनके बेसिक हकूक सलब करना, इसकी हम कतई इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत बने, बुर्दबार बने, एक्शन ले। ये अभी भी हमें माजी याद कराते। मलिक साहब मैं दरिया को कूजे में बंद करता हूँ। अज़मा बीबी मुझे कह रही है कि जी माजी याद कराए, माजी याद कराते हैं। 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। बकौल इनके उन 4 साल में इनकी तमाम क़यादत तकरीबन जेलों में बंद थी। ये मुझे कोई एक उन 4 साल में इंस्टेंट बता दे कि तहरीक इंसाफ ने 2 हफ्ते के लिए उनकी मुलाकातें बंद की हो। इनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान को लोग मिलने जाते हैं। इस इशू पे मैं दोबारा आता हूँ। शहजाद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। शहजाद, ये इस्लामाबाद में कौन कौन गया दरखास्त लेकर जेल में जो मुलाकातों की इजाज़त थी उसको ख़त्म करवाने के लिए? जी बिल्कुल नदीम मलिक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जो है वो और कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो 2 अलग अलग अपीलें दायर की हैं। और इसमें ये इस्तदा की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से कि जो सिंगल बेंच का फैसला है, चूँकि जो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच था उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ अपीलें जो है वो अलाउ कर दी थी और जेल हुकाम को ये हिदायत की थी कि तो आज जवाब क्या लिया है शहजाद उन्होंने कि क्यों बंद की जाए मुलाकातें, क्या जवाब लिया उन्होंने? सिक्योरिटी खदशात की बिना पर नदीम मलिक साहब ये जो अपीलें हैं इनमें ये इस्तदा की गई है कि सिक्योरिटी खदशात हैं अडयाला जेल में, तो जिसके बाद जो है वो किसी भी शख्स को जो है वो अडयाला जेल में इजाजत नहीं दी जा सकती दाखिले की। तो इस हवाले से जो बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से जो मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा अडयाला जेल आते हैं, तो इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी के खदशात हैं जेल सिक्योरिटी के खदशात की कोई निशानदेही की है उन्होंने कि क्या नोयत है, कौन सा कोई ग्रुप है या क्या खतरा है? मैं इसको अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर सका। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर, तो उन्होंने कुछ निशानदेही की है कि किस किस्म का खदशा है?
जी बिल्कुल, ये इस हवाले से अब चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल के लिए इस जो अपील है उसको जो है फिक्स किया है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो डिवीजन बेंच है वो इस हवाले से समाअत करेगा, और जेल हुक्काम जो है वो उनको नोटिस जारी किए गए हैं, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने पेश होंगे और वो तमाम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। आज़मा बीबी, क्या डिपार्टमेंट के पास कोई स्पेसिफिक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई मच जेल जैसा हमला होने का खतरा है या इमरान खान को निशाना बनाया जा सकता है? ये जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। अगर एक जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है या स्पेसिफिक इमरान को टारगेट करने की इन्फॉर्मेशन है? मलिक साहब, जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, और मैं समझती हूँ कि कल जो होम डिपार्टमेंट है वो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो कम से कम उनको दिखा सकते हैं। वो अगर साथ जो है वो नेक्स्ट नहीं भी की जा सकती तो कम से कम दिखाई ज़रूर जा सकती हैं, और कोर्ट के नॉलेज में वो चीज़ें लेके आएँ, ये जो उनके नॉलेज में होनी ज़रूरी हैं। सो ये इस हवाले से इसके ऊपर इनको सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, इनको ये वावेला रोना धोना पुरानी आदत है। मुझे समझ नहीं आती कि जो जैन को जो इनके लीडर ने किया है वो बताने पे इनको लग रहा है कि मैं गैर संजीदा हो रही हूँ। अब जो खुद बाल्टी ले लेके वो फिरते रहे, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर वो जो है व्हील चेयर पे से कभी उठ जाते थे, कभी बैठ जाते थे, कभी वो लंगड़ा के चलते थे, कभी वो सीधे हो जाते थे, फिर अचानक से जब इस्लाम वो पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट तो उनकी ना व्हील चेयर रहती है ना कुछ और रहता है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब ये तो फैक्ट्स हैं। और अगर वो जो है ऊपर बाल्टी लेके फिर रहे थे उस वक्त उनको इतना खतरा था, और वो उस वक्त कहते थे मेरी जान को खतरा है। और अब जब एक जो है वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी सामने आई है जिसके अंदर कुछ जो है वो तंजीमों की बात की जा रही है जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ये इमरान स्पेसिफिक नहीं है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब करने की है। ये मैं अभी नहीं मैं अभी नहीं, मुझे कहा गया है, मैं वो डिटेल्स मलिक साहब मीडिया पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन यकीनन जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या जो भी कंसर्न लोग हैं उनको यकीनन ये चीज़ें दिखाई भी जाएंगी, बताई भी जाएंगी, और मेरे पास वो चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन चूंकि आई एम टोल्ड कि मुझे ये नहीं बतानी है तो मैं नहीं बता सकती अभी, बिकॉज वो जो लोग मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आई होप कि इस मामले को बेहतर हैंडल कर लिया जाए। अज़मा बुखारी साहबा और ज़ैन कुरैशी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।